अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हुआ और सभी 70 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के फायदे में रहने का संयोग बन सकता है। बिहार में एनडीए की तस्वीर तो बहुत हद तक साफ है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन की गांठ मजबूत होगी या खुल जाएगी, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी दूर की रणनीति के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। इंडिया गठबंधन की एक बड़ी परीक्षा यूपी में होनी है, जहां 2027 फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 पर इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिली, जिसमें 37 समाजवादी पार्टी के खाते में गई और 6 कांग्रेस के हिस्से में। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े और जीते। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी। अब वो यूपी पर फोकस कर रहे हैं। यूपी की सियासी पिच पर राहुल गांधी की बैटिंग कहीं न कहीं भीतर खाने अखिलेश यादव को बेचैन कर रही होगी। शायद यही वजह है कि हाल में हुए उपचुनाव में सभी उम्मीदवार साइकिल के सिंबल पर चुनाव में उतरे और लड़े। संभल मुद्दे पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में राय एक नहीं है। उधर संसद में सिटिंग अरेंजमेंट ने भी मन में शक शुबा की गुंजाइश छोड़ दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 तक यूपी में इंडिया गठबंधन चलेगा? अब जब लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव अगल बगल की सीटों पर नहीं दूर दूर दिखेंगे, तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नए सिटिंग अरेंजमेंट के जरिए कहीं विपक्षी एकता को कमजोर करने की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई है। अब लोकसभा में राहुल गांधी के बगल की सीट पर अखिलेश यादव और फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद नहीं, बल्कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और डीएमके नेता टीआर बालू को जगह मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के ठीक सामने 8वें ब्लॉक की पहली कतार में राहुल की सीट बरकरार रखी गई है। 8वें ब्लॉक को बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि ये ब्लॉक स्पीकर और प्रधानमंत्री के ठीक सामने होता है। कहा यह भी जाता है कि संसद की कार्यवाही के दौरान कैमरा इस ब्लॉक पर खास तौर से फोकस करता है। अखिलेश यादव को अब छठे ब्लॉक में 355 नंबर की सीट दी गई है। लोकसभा स्पीकर के दफ्तर के मुताबिक विपक्ष के नेता सीट आवंटन के लिए सुझाव देते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अहम सीटें अपने पास रख ली। इस कड़ी में अखिलेश यादव की भी सीट बदल दी गई। कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद को पीछे की रो में सीट दिए जाने पर अखिलेश यादव नाराज हैं। जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है, जो नंबर ऑफ सीट्स है किसी भी पार्टी की, उसके हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। तो अब ये बहाना बनाया जाए कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी का सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया है, तो वहाँ पर जो लोग बैठते हैं वो सब लोग समझते हैं कि किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है। ये कोई कारण बड़ा नहीं होगा जिसके दोनों में मनमुटाव हो। कारण उनके लिए बहुत सारे हैं जहाँ वो एकजुट हो सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के अखाड़े में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, जिसका दोनों ही पार्टियों को फायदा हुआ। लेकिन यूपी उपचुनाव में कांग्रेस और एसपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर इतनी खींचतान हुई कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन 7 सीटें जीतने में कामयाब रहा। वहीं समाजवादी पार्टी 2 सीट ही जीत पाई। दरअसल अखिलेश की समाजवादी पार्टी 2017 से ही यूपी की सत्ता से आउट है। ऐसे में वो पूरी तरह से 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी यूपी में कांग्रेस के लिए बड़ी संभावना दिख रही है। दोनों ही पार्टियों का वोट बैंक भी करीब करीब एक है। समाजवादी पार्टी के पीटीए में कांग्रेस का सवर्ण वोट बैंक भी जुड़ जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव को भीतर खाने डर सता रहा होगा कि सूबे में कांग्रेस के मजबूत होने पर उनका वोट घट सकता है। इसी तरह संभल मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रुख संसद से सड़क तक अलग दिखा। राहुल गांधी जब संभल के लिए निकले तो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर से ही उन्हें अपने लाभ लश्कर के साथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन सपा नेताओं ने राहुल गांधी के संभल दौरे पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस तो किसी को जाने ही नहीं देगी, तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। यूपी के सियासी अखाड़े को अखिलेश यादव अपने नफा नुकसान के हिसाब से देख रहे हैं, वहीं राहुल गांधी अपने नफा नुकसान के हिसाब से।
दोनों का वोट बैंक भी बहुत हद तक एक ही है। ऐसे में शायद दोनों खेमों में अभी यही जोड़ घटाव चल रहा होगा कि साथ रहने में कितना फायदा और अलग होने पर कितना नुकसान होगा। कूटनीति ही नहीं, राजनीति में भी न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न दुश्मन। इंडिया गठबंधन की छतरी तले खड़े घटक दलों को भी लगा कि शायद वो मिलकर बीजेपी को रोक देंगे, इसलिए सब साथ आए। हालात ने उन्हें हाथ मिलाने पर मजबूर किया, पर दिल नहीं मिले। इंडिया गठबंधन के नेता अपनी निजी महत्वाकांक्षा को किनारे नहीं रख पाए। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में कभी समन्वय तो कभी संघर्ष, दोनों साथ साथ चलता रहा है। हमेशा हेडलाइंस में रहना और चर्चा के केंद्र में रहना भी नेताओं का एक बड़ा हुनर होता है, और इस रेस में भी कई बार रिश्ते प्रभावित होते हैं। लोकसभा चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ, पर बीजेपी रणनीतिकारों ने अपनी गलतियों से सीखा और हरियाणा जैसे राज्य में भी अपनी सरकार बचा ली। महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने चौंकाने वाली कामयाबी हासिल की, लेकिन चुनावी नतीजों में हार के बावजूद कांग्रेस ने अपनी कमियों को दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस कदम पर काम नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज कई राज्यों में कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों की शर्तों पर गठबंधन में सीटों के लिए तालमेल करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विपक्ष नहीं होने का फायदा बीजेपी पूरी तरह से उठा रही है। विरोधी आपस में लड़ रहे हैं और बीजेपी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। सत्ता हासिल करने और राजनीतिक जमीन के विस्तार की कोशिश में रिश्ते कालचक्र के हिसाब से परिभाषित हो रहे हैं। ऐसे में आज जो विरोध में खड़ा दिख रहा है वो कल साथ में दिखे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, और जो साथ दिख रहा है वो कल विरोध में खड़ा हो तो कोई बड़ी बात नहीं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।